देख लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा प्यार तुम्हारा। तेरे हर एक रूप में हमने ज्ञान का सागर पाया। तेरी पालना की छाँव में हमने उस रब को पाया। मम्मा, ओ मम्मा, 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 ओ मम्मा, मम्मा, ओम शांति। आज 24 जून है और 24 जून 1965 के दिन मीठी मम्मा इस साकार वतन से अव्यक्त वतनवासी बनी। उनकी मीठी पालना और कुशल प्रशासन और मधुर शिक्षाएं आज भी हम सबको अनेक प्रेरणाएं देती रहती हैं। मीठी मम्मा की विशेषताएं हैं। मीठी मम्मा ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से, इशारों से पालना दी है। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मीठी माँ ने कभी भी किसी बच्चे का अवगुण नहीं देखा, ना ही उनको चित्त पर रखा। किसी का अवगुण देख करके अपने चित्त पर रखना, फिर वर्णन करना, फिर कईयों के दिल को खराब करना, ये धंधा बहुत ख़राब है, जो मम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मम्मा ने हर बच्चे की कमियों को स्वयं में समाया। कभी भी मम्मा ने किसी की गलती को कभी भी फैलाया नहीं। मम्मा का इतना बच्चों से स्नेह था। मम्मा का हर बच्चों के प्रति उनको ऊंचा उठाने की उनका हमेशा ये रहता था कि हर आत्मा ऊंचा उठे, और हर एक आत्मा को मम्मा ने बहुत स्नेह से सींचा। और मम्मा का जो स्वभाव था वो बहुत शीतल था। उनका जो बोल था वो बहुत मीठा था, और उनका सदा ये लक्ष्य रहता था कि मैं सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु मम्मा कभी आवेश में भी नहीं आती थी। मम्मा का कभी भी किसी ने भी ऊंची आवाज़ या तेज़ आवाज़ में बात करते मम्मा को कभी नहीं सुना। इतनी मम्मा शांति की अवतार, इतनी प्रेम की मूर्त थी। मम्मा में गंभीरता का गुण तो जैसे कि बहुत समाया हुआ था। मम्मा जैसे सर्वगुणों की खान थी। उनका प्रत्यक्ष स्वरूप सबने मम्मा को देखा। ममता वाली माँ नहीं, मम्मा एक अच्छी टीचर, एक अच्छी गुरु जैसी माँ थी। वो खुद के सबूत से सिखाने वाली थी। खुद करती थी, फिर औरों को सिखाने के निमित्त बनती थी। गंभीरता के कारण मम्मा में समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्त थी। सहनशीलता के गुण से सदा मम्मा शांत और शीतल थी। बाबा जो कुछ सुनाता था मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती थी, और जैसे कि एक एक शब्द को अपने स्वरूप में लाती थी। जैसे मम्मा के दिल में वो एक एक बात वैसे ही छप जाती थी। इसलिए मम्मा सदा अचल, अडोल और एक स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति को कभी भी किसी ने नीचे ऊपर नहीं देखा,
और पुरुषार्थ भी कोई मम्मा ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड वाला किया, लेकिन मम्मा के चेहरे से सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। और इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन है, इतना पूजन है। अटल निश्चय किसको कहा जाता है? वे मम्मा की सूरत से देखा। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मत को मिक्स नहीं किया होगा कि ये मेरा विचार है, मैं ऐसा समझती हूँ। ये मम्मा कभी भी नहीं कहती थी। परंतु बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये समझाया है, ये भी बताने में ऐसा रस जो औरों को सहज ही समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से इस बात को कहा है। मम्मा की चलन कभी भी साधारण नहीं होती थी। मम्मा हमेशा रॉयल, इसलिए मम्मा को भी शिव बाबा की पोत्री और ब्रह्मा बाबा की बेटी बनने से मम्मा क्या बन गई? सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सरस्वती बन गई। मम्मा ने अपने लिए कभी कोई कामना नहीं रखी। बाबा के दिए हुए खजाने से मम्मा सदा संपन्न रही। मम्मा ने कभी भी अपना शो नहीं किया। मम्मा ने हर एक को गुप्त पालना दी है और मम्मा अच्छी धारणा कराने की में निमित्त बनी। मम्मा ने सबको मदद की ऐसे। आज दिन तक भी ऐसे कई भाई बहन हैं जो देश में विदेश में रहते हैं और उनका ये अनुभव है कि जैसे हमको साकार माता पिता की पालना में हम पले हैं। जैसे कि ब्रह्मा बाबा को भी क्या कहा जाता है कि ब्रह्मा बाबा बड़ी मम्मा हैं और वो हमको एडॉप्ट करने वाली माँ है। पालना करने के लिए बाबा ने सरस्वती माँ को निमित्त रखा है। तो मम्मा के चेहरे से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मम्मा को कोई बंधन है। हम सबको 20 सेकंड में फ्री करके शीतला बन करके बड़ी अच्छी मीठी पालना मम्मा देती थी। मम्मा को स्वमान का और स्वधर्म में रहने का सदा ही नशा रहता था। स्वधर्म हमारा क्या है? शांति है, और मम्मा उसमें शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा वो मम्मा ने तुरंत एक्सेप्ट किया और उसको मम्मा ने तुरंत बुद्धि में स्वीकार कर लिया। और मम्मा सदा अपने सम्मान में रहती थी। मम्मा ने कभी किसी का अपमान नहीं किया होगा, ना ही अपमान की फीलिंग में आई। सदा ज्ञान के सिमरन के में रहने के कारण मम्मा हर्षित और गंभीरता की मूर्त बन गई। मम्मा तो ब्रह्मा की बेटी है, लेकिन संबंध में भी इतनी स्वच्छता, इतनी पवित्रता की शक्ति थी जो मम्मा देखो क्या बन गई? जगदम्बा बन गई। और साथ साथ मम्मा को भविष्य का, हम सो का ऐसा नशा था जो नैन से, चैन से, चेहरे से वह नशा दिखाई देता था जैसे कि सचमुच श्री लक्ष्मी है। ऐसे मम्मा के संस्कारों में भर गया था कि मैं किसकी हूँ, मेरा भविष्य क्या है। जैसे मम्मा को ये अंदर से बिल्कुल पक्का हो गया था मैं लक्ष्मी बनने वाली हूँ, तो मम्मा उसी सम्मान और नशे में रहती थी। मम्मा सदा एकांत में रहती थी और रोज़ सवेरे 2 बजे उठकर बाबा की याद में एकांत में चली जाती थी। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई लोगों ने साक्षात्कार के रूप में दिखाई देता था। मम्मा नंबर 1 थी, आज्ञाकारी थी। इसलिए मम्मा का यही स्लोगन था कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है और हम तो क्या कर रहे हैं? उसके हुक्म से चल रहे हैं। आज्ञाकारी में देखना हो, वफादारी में देखना हो तो मम्मा को देखो। मम्मा ने बाबा के इशारों को समझा और हम बच्चों को बहुत सरल करके और स्पष्ट करके सुनाया। तो मम्मा के महावाक्यों में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ हमारी लगन हो तो कैसी हो, ये मम्मा की सूरत से देख सकते थे। मम्मा ने कभी ये नहीं कहा होगा कि मैंने ये किया।
सदा बाबा की तरफ इशारा किया कि बाबा करा रहे हैं। मैं बेटी हूँ और माता पिता वे हैं। मम्मा इतनी निरहंकारी थी कि कभी भी मम्मा ने अपने हाथ में लॉ नहीं उठाया, कभी भी अथॉरिटी नहीं चलाई, परंतु मम्मा इतनी धारणा मूर्त रही, किसी के लिए भी मम्मा ने इस टोन से कभी नहीं कहा होगा कि ये तो सुधरने वाला ही नहीं है। इतनी कल्याण की भावना मम्मा के अंदर रहती थी। मम्मा की एक बात हमको बार बार याद आती है। मम्मा हमेशा कहती थी कि शक्ति जमा करने में आप लोग देखो कितनी मेहनत करते हो और फालतू खर्चा कितनी जल्दी कर लेते हो। तो फालतू बातों में शक्ति खर्च करते हो, फिर उदास हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो, लेकिन इतना कमाई करने में टाइम नहीं देते, लेकिन सारा दिन क्या करते हैं, खर्चा ही खर्चा करते हैं। फिर क्या हो जाता है, फिर दिवाला निकल जाता है। और फिर जब कोई बात सामने आती है, क्योंकि सारी एनर्जी तो हमारी ख़त्म हो गई, और फिर जब कोई बात सामने आती है तो कहते थे बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ताकत नहीं है। मम्मा जब भी मिलती थी तो मम्मा का हाथ पकड़ो तो ऐसे लगता था जैसे कि प्रकाश मिल रही है, खुशी मिल रही है। इतनी ताकत मम्मा के हाथों में थी। मम्मा का हाथ ऐसे लगता था जैसे कोई चमत्कारी हाथ हो। मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाया। इसी कारण गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई, ज्ञान की देवी कहलाई। और ये टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को भी नहीं मिल सकता। शिव बाबा की नॉलेज को मम्मा ने इतना धारण किया तो ही मम्मा विद्या की देवी बने। इसलिए विद्या धारण करने के लिए क्या करते हैं, सरस्वती को याद करते हैं ना। फिर मीठी जगदम्बा माँ ने हमें अनमोल शिक्षाएं दी हैं, तो आज के दिन हम अपने अंदर ये शिक्षाओं को धारण करेंगे। जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं वे क्वालिफ़िकेशन भी क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। बाकी वीकनेस कौन सी है उसकी डिटेल में जाने की हमें दरकार नहीं है। जैसे कोई आदत है व कोई ऐसी बात है जिसका असर हमारी शक्ल पर आ जाता है, जिसको देख कर के, चाल चलन को देख कर के कोई ये महसूस करे कि ये ठीक नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस आदत को निकाल देना चाहिए। यूँ तो मनसा वृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अपने को छोटा समझना ये भी कमजोरी है। नानक नीच नहीं समझना है, ना फिर अभिमान रखना है। हाँ, क्या नहीं समझना हमको, हमें बिल्कुल अपने आप को नीचा भी नहीं समझना और ना ही हमको अभिमान करना है। कम से कम अपनी जो स्पिरिट है वो ठीक रखनी है, नहीं तो क्या होगा, हमारे पाँव पर हम ठहर नहीं सकेंगे। स्पिरिट में रहो, अर्थात सोमान में रहो। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, ये हमारे बड़े हैं, ये तो काम धंधों में कहकर चलाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि समझना हम नीच हैं। सत्युग में भी ये नहीं कि हम राजा हैं और ये प्रजा है, वे भी नेचुरल संबंध है ना। लेकिन ऊंच नीच की इसमें कोई बात नहीं है। अपने पाँव पर खड़ा रहना है कि मैं शक्ति हूँ, ऐसा समझकर चलना है। ट्रस्टी और सरेंडर, इन दोनों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्टेज वह है जो कोई में भी परतंत्र ना हो, किसी के वशीभूत ना हो, मन की भी परतंत्रता ना हो, उसके लिए भी ताकत भरनी चाहिए। जो वास्तविकता होती है उसमें कोई भी परतंत्रता नहीं होती, हम किसी बंधन में नहीं आते हैं। चाहे हम किसको खींच रहे हैं, चाहे कोई हमें खींच रहा है, लेकिन ये सब निकल जाना चाहिए। बाकी कोई कहे मेरे आगे कोई बात आई ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बातें तो आएंगी, लेकिन अपनी धारणा, हिम्मत और साहस चाहिए। हमारे बोलने का और शब्दों का भी मैनर्स चाहिए, हमारी भाषा भी अच्छी चाहिए।
बात करने की टैक्ट भी हमें होनी चाहिए। कोई मान का, कोई इज्जत का भूखा है, कोई मान शान का भूखा है, तो उसे परख कर उस तरीके से उसे हैंडल करना है। उसके संस्कारों को भी देखना है। इन सब में भी बुद्धि कैसी चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए, चमत्कारी चाहिए कि सबको हम राजी रख सकें। और हमें अपने बोल चाल पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। तुम कहेंगे हमने तो ये अक्षर कोई ऐसे भाव से नहीं कहा है, परंतु हर एक के साथ हमें कैसे बात करनी चाहिए ये भी तो आना चाहिए ना, ये भी सीखना चाहिए। हर एक ये समझे कि वातावरण को ठीक करने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कि हम अपने घर का वातावरण अच्छा बना सकें, शांत रख सकें, तो उसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वातावरण से ही हमारी अवस्था बिगड़ती है। तो इस बात पर बहुत अटेंशन रखना चाहिए। ऐसा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ये तो सुधरेगा ही नहीं। अब जैसे कि भले संस्कार तो हर एक के अपने अपने हैं, परंतु अपनी तरफ से जितना हो सके हमें मेहनत करनी चाहिए। अब क्योंकि सभी एक जैसे तो नहीं है ना, सब वैरायटी हैं। हाँ, चाहे वो शक्ल से है, चाहे वो अकल से है, जैसे भी है, लेकिन वैरायटी हैं, अलग अलग हैं। तो कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से बनेगा, कोई धन से मददगार बनता है। तो हमको उस वैरायटी से वैरायटी मदद लेनी है। हमारी एम तो यही होनी चाहिए कि हम सबका कल्याण करें। जितनी हद में चले उतना उन्हें चलाना है। जैसे डॉक्टर किसी वीक पेशेंट को दवा भी समझ से देता है ना, नहीं तो ज़्यादा डोज दे दी तो भी नुकसान हो जाएगा, कम है तो भी नुकसान है। तो क्या करते हैं, बड़ी समझ से देना होता है। तो यहाँ भी हर एक बात बुद्धि में चाहिए, हर चीज़ का अंदाज होना चाहिए। जिसका अटेंशन मुरली सुनने में नहीं है तो समझो उसकी वृद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं और उसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा परिवर्तन संभव नहीं है। इसका मतलब उन्होंने अभी परमात्मा को समझा नहीं है, जड़ को नहीं पकड़ा है। फाउंडेशन नहीं तो इमारत कैसे बनेगी। हर एक में क्लास का इंटरेस्ट पैदा करो। दूसरों की भूलों को नहीं देखो, परंतु हमारे में क्या कमी है हमें वो देखना है। दूसरों की कमियों को नहीं देखना है। ज्ञान स्नान सबके लिए है, तो सबको क्लास में बैठना चाहिए। ऐसे तो हम भी मुरली आपे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान स्नान का ये मतलब नहीं कि सिर्फ क्लास में आए, परंतु हमें कुछ मिलना चाहिए, हमें कुछ लेकर के जाना है, कुछ प्राप्ति करनी है। अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा। तो ये सब चीज़ें धारणा में लानी है। भले कोई कैसा भी हो, कभी ये नहीं कहो कि ये तो ऐसा है, ये तो सुधर नहीं सकता है, ये तो क्योंकि हम दूसरों को भी ये बात फीड कराने लगते हैं कि हमने बहुत देखा है, देखो ये आज तक बदला नहीं है। लेकिन ऐसे समझने से उनका तो जीवन चला गया, उनको तो हमको सुधारना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो आप लोग जैसे अपने घरों में रहते हैं, घर में एक मेंबर आता है, दो नहीं आते हैं, तो अपनी एक ऐसी एक्टिविटी हमें रखनी है जो दूसरे भी हमसे ये समझें कि देखो ये ज्ञान में चलते हैं और ये घर गृहस्थ में भी रहते हैं, लेकिन इनका जो जीवन है वो निराला है, ये बहुत हमेशा खुश रहते हैं। तो ये दूसरों को हमारे से ये परिवर्तन नज़र आना चाहिए। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो उनकी निशानी स्वयं में आनी चाहिए। ऐसे नहीं बस जैसे हैं वैसे बनेंगे, नहीं। हम दांव लगाते हैं ना कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो ये भी देखो हमारी चलन ऐसी है। ऐसे नहीं कि कोई भूल होती है तो कहते हैं हम पुरुषार्थी हैं, लेकिन हमारे से कोई भूल होनी नहीं चाहिए। इसका पुरुषार्थ भी हमें करना है, क्योंकि सारा खाता इससे जमा होता है। ऐसे नहीं खाया पिया बस, लेकिन ये देखना है आज हमने किसकी सेवा की, किसको हमने ज्ञान धन दिया, अच्छा किसी को हमने दुख तो नहीं दिया, किसी आत्मा की कितनी सेवा की, किसको शांति का दान दिया। क्योंकि सेवा का दान
रखते हैं तो उसका फल ज़रूर निकलता है। जिसमें हमारी कमाई बढ़ती रहे वही सेवा करनी है। तन मन धन में जितनी ताकत है वह सेवा करती है। जितनी शक्ति से कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम करें। तो ऐसे पुरुषार्थी कभी छिपे नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं सिर्फ कहो एक बार भूल हो गई तो आगे के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। वे भी फाइनल एग्ज़ाम में जब मार्क्स जमा होगी तो हमारी चलन से पता पड़ेगा कि मेरा पुरुषार्थ कितना है। पुरुषार्थ माना भूलों से बचकर रहना। पुरुषार्थ में भी कंडीशन अच्छा रख कर के चलना है। ओम शांति।